बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर न केवल वीर और न्यायप्रिय राजा थे, बल्कि बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा के प्रतीक भी थे। उनकी एक खास आदत थी, वे हमेशा कुछ नया जानने, सोचने और परखने की कोशिश करते रहते थे। और जब बात किसी की बुद्धि परखने की आती, तो उनकी नज़र सबसे पहले पड़ती बीरबल पर। बीरबल यानी दरबार की शान, अकबर के सबसे प्रिय मंत्री। उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे, और अकबर को मज़ा आता था बीरबल को उलझे हुए सवालों में फंसाने का, ताकि देखा जा सके कि आखिर उनकी बुद्धि कहाँ तक जाती है। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरबार सजा हुआ था, चारों ओर दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई धीमी बातचीत कर रहा था, और बीच में अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, बीरबल, हमारे मन में आज एक सवाल आया है। बीरबल ने झुककर कहा, जहाँपनाह, आपके सवाल का जवाब देना तो हमारा सौभाग्य होगा। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम विवाहित हो ना? बीरबल मुस्कुराए, जी हुजूर, और वो भी काफ़ी वर्षों से। अकबर बोले, तो बताओ, तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ एक या दो बार तो अवश्य ही पकड़ते होंगे। दरबार में कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे। बीरबल ने शांति से कहा, जी हाँ जहाँपनाह, कभी स्नेह से, कभी तकरार में। अकबर की आंखों में शरारत झलकी। तो बताओ, तुम्हारी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियाँ हैं? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे, पर बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, जहाँपनाह, यह सवाल तो बड़ा कठिन है। अकबर हंसे, कठिन? बीरबल, यह तो बड़ा आसान सवाल है। तुम दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते हो, फिर इतना तो पता होना चाहिए कि उसके हाथ में चूड़ियाँ कितनी हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और आदरपूर्वक कहा, हुजूर, अगर अनुमति हो तो एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। अकबर मुस्कुराए, पहले हमारे सवाल का जवाब दो, फिर पूछ लेना। बीरबल बोले, जहाँपनाह, मेरा सवाल ही आपके सवाल का जवाब है। अकबर ने भौहें उठाई। ओहो, तो पूछो। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, आपका हाथ तो दिन में कई बार आपकी दाढ़ी पर जाता होगा, तो बताइए, आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? सारा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर भी मुस्कुराने लगे, मगर बोले, देखो बीरबल, दाढ़ी के बाल गिनना कठिन है, लेकिन चूड़ियाँ तो गिनी जा सकती है। बीरबल बोले, जहाँपनाह, स्त्रियाँ अपनी पसंद और मन के अनुसार चूड़ियाँ पहनती है। कभी 2 दर्जन, कभी 4 दर्जन, कभी सोने की, कभी कांच की, और कभी बिना कारण ही बदल लेती है। तो उनकी निश्चित संख्या बताना बिना गिने असंभव है। जहाँपनाह, आप जनान खाने में रोज जाते हैं? अकबर बोले, कभी कभी। बीरबल ने कहा, तो जब आप ऊपर जाते हैं, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती होंगी। क्या आप बता सकते हैं उस जीने में कितनी सीढ़ियाँ हैं? अकबर ने हंसते हुए कहा, कभी उन्हें गिनने का अवसर नहीं मिला। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, देखिए हुजूर, सीढ़ियाँ तो बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती, फिर भी आप उनकी गिनती नहीं जानते। तो स्त्रियों की चूड़ियाँ जो रोज़ बदलती रहती है, उनकी संख्या कैसे बताई जा सकती है? अकबर मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमसे जीतना वाकई मुश्किल है। बीरबल ने झुककर कहा, जहाँपनाह, आपकी जीत में ही मेरी सफलता छिपी हुई है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। हर दरबारी बीरबल की बुद्धि पर मोहित हो गया। उस शाम अकबर ने अकेले में बीरबल से कहा, बीरबल, सच बताओ, तुम्हें हमारे प्रश्न से बुरा तो नहीं लगा? बीरबल मुस्कुराए, जहाँपनाह, प्रश्न का उद्देश्य अगर समझदारी की परीक्षा हो, तो उत्तर देना मेरा कर्तव्य बनता है, न कि अपमान का कारण। अकबर ने स्नेह से बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम सच में हमारे सबसे समझदार मंत्री हो। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। बीरबल ने झुककर कहा, जहाँपनाह, आपकी कृपा ही मेरी बुद्धि की असली ताकत है। अगले दिन दरबार में जब सभी दरबारी इकट्ठे हुए,
तो पिछली शाम की घटना चर्चा का विषय बनी हुई थी। हर कोई बीरबल की चतुराई की तारीफ कर रहा था। महल के कोने कोने में यह खबर फैल गई कि बादशाह ने बीरबल से उनकी पत्नी की चूड़ियों की गिनती पूछी थी और बीरबल ने ऐसा जवाब दिया कि अकबर भी निरुत्तर रह गए। कुछ दरबारी तो जलन से भर उठे। वे आपस में फुसफुसाने लगे, बीरबल हर बार कैसे बच निकलता है, बादशाह उसे क्यों हर बार सराहते हैं। लेकिन अकबर का स्नेह बीरबल पर अटूट था। वे जानते थे अगर बीरबल नहीं होते तो दरबार का हर सवाल अधूरा रह जाता। उस दिन दरबार में एक अनोखी हलचल मच गई। दो आदमी दरबार में घुस आए। दोनों के कपड़े खीर से लथपथ थे। एक के सिर से खीर टपक रही थी और दूसरे के हाथ में टूटा हुआ भगोना था। वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जहाँपना हमें इंसाफ दीजिए। अकबर ने कहा, यह क्या तमाशा है, कौन हो तुम लोग? पहला आदमी बोला, हुजूर, मैं महल का रसोइया हूँ और मेरा नाम गोपाल। दूसरा बोला, और मैं दूध वाला माधव हूँ। ये मेरा हक मारना चाहता है। पूरा दरबार हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि दोनों के कपड़ों से मीठी खीर की खुशबू फैल रही थी। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो मामला खीर का है? गोपाल बोला, जी हुजूर, मैंने आज शाही खीर बनाई थी जो आपके भोज के लिए थी। दूध इस माधव का था। अब यह कहता है कि खीर में उसका भी हिस्सा है। माधव बोला, हुजूर, दूध मेरा था। अगर दूध न होता तो खीर कैसे बनती? अकबर ने हंसकर कहा, वाह, अब तो खीर पर भी झगड़े होने लगे। फिर बोले, ठीक है, इस मीठे विवाद का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहाँपना, अगर अनुमति हो तो मैं पहले खीर का जायका लेना चाहूँगा ताकि न्याय का सवाल समझ सकूं। अकबर मुस्कुराए, खाओ बीरबल, पर ध्यान रहे यह सबूत की खीर है। दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने एक चम्मच खीर चखी, कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, मामला मीठा है पर सुलझाना थोड़ा कठिन होगा। उन्होंने गोपाल से पूछा, खीर कब बनाई थी? आज सुबह हुजूर। बीरबल ने पूछा, दूध किसका था? गोपाल बोला, माधव का। बीरबल ने माधव से पूछा, क्या तुम्हें दूध के पैसे मिले? नहीं हुजूर, इसने कहा था बाद में देगा। बीरबल मुस्कुराए, तो दूध बिना दाम दिए चला गया और अब खीर तैयार होते ही दोनों को मीठा मीठा लगने लगा। फिर बोले, एक बड़ी थाली लाओ और सारी खीर उसमें डाल दो। थाली लाई गई। बीरबल बोले, अब दोनों अपने हिस्से की खीर निकालो, पर याद रहे झूठ बोले तो स्वाद कड़वा पड़ जाएगा। दोनों ने डरते हुए खीर को देखा पर किसी ने चम्मच नहीं बढ़ाई। बीरबल बोले, देखो जहाँपना, झगड़ा खीर का नहीं, लालच का है। जब तक खीर पक रही थी कोई कुछ नहीं बोला। अब जब बनी तो दोनों उसे अपना कहने लगे। अकबर हंस पड़े, तो अब क्या करें बीरबल? बीरबल झुककर बोले, जहाँपना, यह खीर अब किसी की नहीं, इसे गरीबों में बांट दिया जाए, क्योंकि मीठे पर हक वही रखे जो दूसरों के हिस्से का ख्याल रखे। अकबर ने तालियां बजाई, वाह बीरबल, मिठाई का मुकदमा भी ऐसे सुलझाना, यह तो सिर्फ तुम्हारा ही काम है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। माधव और गोपाल दोनों शर्मिंदा होकर बोले, हुजूर, अब से हम किसी मीठी चीज़ पर नहीं झगड़ेंगे। अकबर मुस्कुराए, और अगर झगड़ा किया तो? बीरबल ने हंसकर कहा, तो अगली बार मैं खीर की जगह हलवा बनवाऊंगा ताकि झगड़ा और मीठा हो जाए। पूरा दरबार ठहाकों से भर उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम वाकई हमारी सल्तनत की शान हो। बीरबल झुककर बोले, जहाँपना, मीठे झगड़े का हल अगर हंसी में निकल जाए तो राज्य में शांति बनी रहती है। दरबार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया, अब से महल की रसोई में खीर बने या हलवा, उसका स्वाद पहले बीरबल ही चखेंगे ताकि कोई झगड़ा न रहे।